हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। आपने 1.1 में रिलेशन पढ़ लिया। रिलेशन कितने टाइप्स होते हैं और उसको प्रूव करके भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझ में आ गया है। अगर कोई चैनल से नया जुड़ा हुआ है स्टूडेंट तो वो हमारे चैनल पर इंट्रोडक्शन वीडियो देखे, उसको सब्सक्राइब करे एंड चैनल को और जो भी वीडियो हैं उनको लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको मैं 1.2 का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। तो चलिए अच्छे से आप समझते हैं। आगे थोड़ा आपको हम रिवाइज कराते हैं। आपने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई सेट हमने ए ले लिया। इस सेट में हमने ले लिया कोई एलिमेंट 3,4 है बेटा, ओके। एक लिया हमने सेट वी लिया, इसमें मान लीजिए हमने लिखा है 6,8 ले लिया। ये एलिमेंट सेट बी के हो गए। तो हमने ये 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और आपको मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। ये इसमें हमने एलिमेंट लिए 3,4 और बी सेट है हमारा, इसमें 6,8 लिया हुआ है, ओके। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। 3 का रिलेशन देखिए, 6 के साथ पेयर बनेगा और 3 का 8 के साथ, 4 का 6 के साथ बनेगा, 4 का 8 के साथ बनेगा। ऐसे तो निकालते थे। थोड़ा हम रिवाइज करा रहे हैं। तो क्या निकल के आएंगे पेयर्स हमारे 3,6, 3,8, 4,6, 4,8। ये हमारे रिलेशन के जो हम रिलेशन निकालते थे या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे 11th क्लास में, तो ऐसे ही निकालते होंगे। आपको थोड़ा नॉलेज में होगा, नहीं है तो आप देख लीजिएगा। तो जब हमने कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो जो हमारा रिलेशन होगा, रिलेशन जो हम पढ़ते आ रहे थे, रिलेशन जो हमारा होगा आर क्या होगा। या तो आर हमारा मान लीजिए इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया इसके इक्वल हो सकता है, पेयर्स इसके इक्वल होंगे, या फिर इसके सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का क्या होगा ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये सबसेट का साइन है, यहाँ इक्वल होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे एग्जांपल में हमने लिया आर इक्वल्स टू हमारा रिलेशन दिया है 3,6 मान लीजिए और 4,6, ये हमारा रिलेशन है। तो ये रिलेशन के जो जितने भी पेयर हैं इसमें देखो प्रेजेंट हो रहे हैं, ओके। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज ऑलवेज रिलेशन हमारा कैसा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के या तो इक्वल होगा या फिर इसका सबसेट होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो हमें समझना क्या है, ये तो मैंने रिलेशन पढ़ लिया, रिलेशन को प्रूव कर लिया, जो भी था रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था, ये अच्छे से सीखा हुआ है। लेकिन अब हमें सीखना क्या है, फंक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन। तो फंक्शन देखते हैं। चलिए बेटा, आपको फंक्शन को अच्छे से समझना है। थोड़ा ये चैप्टर हार्ड तो होता ही है, तो ऐसा नहीं है आपको घबराना है। मेरे साथ आप बने रहिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होके समझ में आएगा। फंक्शन अगर समझ में आपको आ जाता है फिर फंक्शन के टाइप्स और ये भी अच्छे से बताएंगे। तो क्वेश्चन अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझती हो तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके स्टूडेंट। तो फंक्शन क्या होता है बेटा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन लिखा हुआ है इज नॉट रिपीटेड। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। डोमेन रिपीटेड नहीं होना चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है। डोमेन और रेंज नहीं मालूम है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो जैसे हमारा कोई भी पेयर दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें से कोई भी पेयर अगर लेते हैं हम, x, y लिखा हुआ है, तो x को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये जो बाई होती है, जो वैल्यू पुट की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो निकल के आती है उसको हम बोलते हैं रेंज, ओके। ये होती है हमारी रेंज।
तो देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल 1 लिखा फंक्शन के लिए, मान लीजिए आर लिखा हुआ है, आर इक्वल्स टू 1,2 3,4 5,6 ये रिलेशन लिखा हुआ है। तो ये देखिए इसको डोमेन बोला है, तो देखिए इसमें डोमेन 1 है, 3 है, 5 है। ओके, डोमेन कैसा है, बिल्कुल अलग अलग है। डोमेन इज नॉट रिपीटेड, एक सेम नहीं है। इसमें क्या हुआ, देखो ये देखो डोमेन, ये डोमेन है, ये देखो डोमेन है, ये देखिए क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डोमेन इज नॉट रिपीटेड, सो इट्स अ फंक्शन। क्या होगा बेटा, फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं फलन, तो ये एक फलन होगा। बट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, देखिए आर इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने लिया 1,2 1,3 1,5। तो देखिए यहाँ पर डोमेन जो तुम्हारा है, ये देखो डोमेन, डोमेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब चेक करिए, डोमेन इज रिपीटेड सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर, डोमेन रिपीट हो रहा है इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा मैं एक और बता दूं, डोमेन है, कोडोमेन है, रेंज है, ये क्या होता है। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे। तो देखिए इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए हमने इसमें लिया A B C D ले लिया, इधर हमने लिया 1 2 3 4 5 ले लिया। ओके, देखिए इसका इमेज ये बना हुआ है, इसका ये बना हुआ है, इसका ये है, D का 4 हो गया। ओके, अब इसको मान लीजिए A है, ये B है। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इधर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डोमेन। ये ओवेल है, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन को हम क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं बेटा। प्री इमेज यानी इमेज बनने से पहले, किसी का इमेज नहीं बना हुआ। अच्छा, इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन क्या बोलेंगे बेटा, कोडोमेन। ओके, अब रेंज क्या होगी, तो रेंज क्या होगी बेटा, कोडोमेन तो ये पूरा होगा पूरा, रेंज वो होगी जिनके इमेजेस बन रहे हैं। इसमें 5 का देखो इमेज नहीं बन रहा है, 5 देखिए बचा हुआ है। ओके, तो अगर हम लिखना चाहें, क्या क्या लिखना होगा, देखिए डोमेन, डोमेन लिखना है। हमारा डोमेन क्या होगा बताइए आप, A, B, C, D। ओके, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन में क्या आएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और रेंज क्या होगी, रेंज क्या होता है, रेंज बोलते हैं इमेज, जो इमेज बन जाती है हमारे, इमेज, रेंज होती है हमारी इमेज। तो इमेज में देखिएगा क्या आ रहा है बेटा, 1 का बन रहा है इमेज, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ये हमारा हो गया डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको डोमेन बता दिया, कोडोमेन, रेंज बता दिया और फंक्शन का डेफिनेशन बता दिया। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ओके, तो डोमेन इज नॉट रिपीटेड, देन इट इज़ कॉल्ड ए फंक्शन। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। YC क्लासेस बाय DS सर। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ, हमें देखना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें 1 फर्स्ट है आपका
क्या है बेटा, फंक्शन कितने टाइप के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को टाइप पता चल गया, उनका हमें एग्जाम्पल लेकर के उसको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट है आपका 1 एक एक बोलते हैं इसको, हिंदी मीडियम वाले भी आप इंग्लिश में ही ज़्यादा पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। 1 और इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 फंक्शन क्या होता है बेटा, ओनली 1 इमेज ऑफ डोमेन। इसमें क्या होगा, परफॉर्म्ड ओनली 1 इमेज ऑफ डोमेन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, परफॉर्म्ड ओनली 1 इमेज ऑफ डोमेन। ओके, अभी हम इसको एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें 1 को कैसे मालूम पड़ेगा, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें 1 के लिए क्या प्रूव करना होता है, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ वाई, ओके, और एक्स इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया, वाई, देन फंक्शन कैसा होगा, 1 फंक्शन। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, और अगर ये कंडीशन होगी, या फिर एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ये कंडीशन होगी तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, 1 फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए 1 ले रहे हैं हम सबसे पहले। देखिए एग्जाम्पल 1 से कैसे समझते हैं, मान लीजिए हमने एक लिया, ये ऑब्यूल बनाया, इसमें हमने ले लिया कोई ए बी सी डी, ये हमारा डोमेन है, और हमारा कोडोमेन क्या है बेटा, मान लीजिए 1,2। तो देखिए ए जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो ए, ओके, बी हमारा जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो मान लीजिए 2, और सी भी हमारा 1 इमेज फॉर्म कर रहा है, और डी हमारा क्या कर रहा है, 2। इसको हमने मान लीजिए एक्स है ये बेटा, और ये क्या है, वाई है। ओके, एक्स और वाई है। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए लिखें, फंक्शन एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 1। ओके, एफ ऑफ सी देखें, एफ ऑफ सी इसकी वैल्यू देखो कितना है, एफ ऑफ सी की वैल्यू भी कितनी है, 1। एफ ऑफ सी कितना है, 1। तो हमारा एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एफ ऑफ सी, हमने एनसीईआरटी में उसमें लिखा हुआ था। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी लिखा हुआ है, तो इससे क्या निकल के आया, ये देखो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या ए इक्वल टू सी है, बोलो नॉट इक्वल है, ए और सी दोनों, यहाँ देखो एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसका मतलब क्या हुआ, द फलन या फंक्शन इज नॉट ए 1, सो फंक्शन इज नॉट 1, फंक्शन कैसा नहीं होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल सेकंड से देखते हैं, यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं बेटा। अब एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं हम, मान लीजिए ओवल डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। मान लीजिए हमने लिया ए, बी, सी, ये हमारा एक्स हो गया, इसमें ले लिया मान लीजिए 1, 2, 3। देखिए ए फॉर्म कर रहा है 1 को, बी का इमेज बन रहा है 2, सी का इमेज बन रहा है 3, ये बाई ओब्यूल है। तो इसमें देखिए एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 1। ओके, एफ ऑफ बी कितना निकल के आया, एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना है, 2। ओके, अब देखिए एफ ऑफ ए सेकंड कंडीशन में क्या था, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो इसमें हम देखते हैं कैसे निकलते, 1 इज नॉट इक्वल टू 2।
ये लिखा हुआ है 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इससे क्या निकल के आ गया, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, सो ये कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी, देखिए। सो इट्स अ 1-1 फंक्शन। ओके, ये कैसा फंक्शन होगा हमारा, 1-1 फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, 1-1 के लिए जो एनसीईआरटी में जो हमें कंडीशन दी हुई है, इनको प्रूव करके हम निकाल सकते हैं 1-1। ये देखिए, ये 2 कंडीशन दी हुई हैं हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। अगर हमें प्रूव करना है तो इसे फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको 1-1 फंक्शन समझ में आ गया। सेकंड टाइप हमारा जो होता है सेकंड, वो कौन सा है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, इसको देखिए समझते हैं क्या होता है। इफ़ टू और 3 और मोर, ओके, मोर इमेजेस, या लिख देंगे मोर देन 1, मोर देन 1 इमेजेस फ्रॉम फॉर्म, क्या लिखना होगा, फॉर्म फ्रॉम डोमेन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, ओके। जो डोमेन होगा हमारा, वो एक से ज़्यादा इमेज परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, देखिए बेटा, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। हमने लिया, मान लीजिए A, B, C, ओके, 1 2 3, एक्स व्हील, ये वाई है। इसका रिलेशन देखिए कैसे निकल के आ रहा है। जैसे मान लीजिए A का इमेज बन रहा है 1 और B का भी इमेज बन रहा है 1, ओके, और C का इमेज बन रहा है 3, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो हमारा पेयर क्या निकल के आ गया, A, 1 और B, 1। देखो 1 B का भी इमेज 1 है और A का भी इमेज 1 है, ओके। तो सो इट्स मैनी वन फंक्शन, ओके। क्लियर स्टूडेंट, 1-1 हो गया आपका, मैनी वन फंक्शन हो गया। देखिए थर्ड नंबर आपका मैनी वन हो गया। थर्ड नंबर आपका कौन सा है, थर्ड नंबर है आपका बेटा कौन सा है, ऑन्टो। ऑन्टो, या इसका दूसरा नाम भी है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, ओके। तो सरजेक्टिव या ऑन्टो फंक्शन प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें क्या प्रूव करना होगा बेटा, fx इक्वल टू बाई। हमें प्रूव करना होगा fx इक्वल टू बाई। समझते हैं इसको एग्जांपल लेके। देखिए बेटा, fx इक्वल टू बाई लिखा हुआ है। हमने आपको रेंज, डोमेन, कोडोमेन ये सब बताया था। तो इसमें क्या होता है कि हमने आपको डोमेन बताया था, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हमारा जो इसमें क्या होगा, रेंज जो होगा वो इक्वल होगा कोडोमेन की, ओके। रेंज हमारा जो होगा वो क्या, किसके इक्वल होगा, कोडोमेन के। मान लीजिए एग्जांपल में हम लेते हैं, ओव्यूल लिया x बाई A B C D 1 2 3 4। अब मान लीजिए कोई भी इमेज बन रहा है। A का मान लीजिए इमेज 1 बन रहा है, ओके। B का मान लीजिए इमेज 3 है। C का मान लीजिए हमने इमेज लिया 2 है और D का इमेज क्या है, 4 है। तो देखिए इसमें जो भी इमेज बन रही है इसमें एक भी बचा नहीं है। इसमें देखिए डोमेन जो हमारा है कंप्लीटली रेंज के इक्वल दिया हुआ है,
इसमें क्या लिख सकते हैं हम, रेंज इक्वल्स टू किसके होगा, कोडोमेन। रेंज इक्वल टू क्या होगा, कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, सो फंक्शन इज ऑनटो और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सर्जेक्टिव फंक्शन प्रूव करने के लिए हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, और रेंज ये भी आपको मालूम है या तो कोडोमेन के इक्वल होता है या फिर इसका एक सबसेट होता है। ओके, चलिए आपने ये लास्ट टाइप है इसका फंक्शन का, फोर्थ टाइप कौन सा है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट हुआ आपका कौन सा, 1 सेकंड मैनी वन, थर्ड हो गया आपका ऑनटो, और जो लास्ट आपका है इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। विच फंक्शन इज, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, विच फंक्शन इज 1 एंड ऑनटो। इस फंक्शन इज 1 ऑनटो और सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा फंक्शन जो हमारा 1 भी होगा और ऑनटो भी होगा, अगर दोनों को प्रूव कर देते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, कैसा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बाइजेक्टिव के लिए 2 कंडीशन हमें प्रूव करनी होगी। फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी, हमने आपको बताया था 1 में क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इट मीन्स क्या लिखना था हमें, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इससे हमारा कौन सा प्रूफ होगा, 1 ये हमने आपको पहले से आपको बता दिया है 1 के लिए। और हमें क्या प्रूव करना है, ऑनटो, और ऑनटो के लिए क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। दिस इज़ फॉर किसके लिए, ऑनटो। अगर ये हम दोनों प्रूव कर देंगे देन फंक्शन हमारा क्या होगा, दिस बोथ टू रूल्स आर फॉलो देन फंक्शन इज कैसा होगा हमारा, बाइजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है एक्सरसाइज 1.2 के लिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट में नहीं देखा है, जो नए जुड़े हुए बच्चे वो उसको पहले देखें, एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 1 बहुत ही अच्छे से आपको पूरा कंप्लीट कराया गया है। सेकंड के लिए ये इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अगले वीडियो में आपको इसका 1.2 का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।